हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश की उस दर्दनाक घटना के बारे में जहां पर 5 साल का बच्चा नित्यांश को डेक्स्ट्रोमेथार्फेन कफ सिरप पिलाने के बाद उसकी मौत हो गई और कुछ बच्चों की हालात गंभीर हो गई, जिसमें नित्यांश को सीएससी से फ्री मेडिसिन डेक्स्ट्रोमेथार्फेन सिरप वहां की चिराना सीएससी से नित्यांश को मिली थी। 11:30 बजे इस बच्चे को पिलाया गया। बच्चा रात में सोता है, लेकिन सुबह जब उसे उठाया गया तो वो उठा ही नहीं। तब उनके घर वाले उनको अचानक अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर के द्वारा उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में 6 बच्चों की मौत रिपोर्ट की गई है, जिनमें किडनी फेलियर का मुख्य कारण बताया गया है। ये बच्चे पहले सर्दी, जुकाम, बुखार से ग्रस्त थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बच्चों में से कम 5 बच्चों ने कोल्ड्रेफ सिरप और एक बच्चा नेक्स्ट्रो सिरप लेने का इतिहास बताया गया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कुछ कफ सिरप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रारंभिक संकेत हैं कि दवाओं में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जैसी विषैली अशुद्धि हो सकती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इस तरह बताया गया है। साथ ही साथ इंडिया टुडे में मध्य प्रदेश की जानकारी कुछ इस तरह दी गई है। क्या सचमुच एक साधारण सिरप जानलेवा हो सकता है? कहाँ गलती हुई? डेक्स्ट्रोमेथार्फेन सिरप के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस सिरप को पीने से पहले लोग क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। नंबर 1, बिना डॉक्टर की सलाह पर किसी सिरप को पीना। कई बार लोग किसी भी सिरप को खांसी का सिरप समझकर खुद ही पी लेते हैं। नंबर 2, डोज की गलती। बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा डोज दे देना या बार बार सिरप पी लेना। नंबर 3, नकली या मिली जुली दवाइयाँ। मार्केट में कई बार स्टैंडर्ड क्वालिटी के बिना दवाइयाँ बिकती हैं, जिनमें मिलावट या एक्सपायरी की समस्या हो सकती है। नंबर 4, एलर्जी या दूसरी दवा के साथ रिएक्शन। अगर मरीज पहले से कोई मेडिसिन, कोई दवा ले रहा है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, नींद की दवा, शराब, तो डेक्स्ट्रोमेथार्फेन उससे टकरा सकता है। अब बात करते हैं मौत का संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं इस सिरप को पीने के बाद। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन असल में कफ सप्रेसेंट है, यानी दिमाग के उस हिस्से पर असर डालता है जहां से खांसी का सिग्नल आता है। अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो ये सांस लेने में दिक्कत कर सकता है, मरीज बेहोशी की अवस्था में जा सकता है, दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है और कभी कभी अचानक इससे मौत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं संभावनाओं के आधार पर किसकी चूक रही होगी। नंबर 1, मरीज की ओर से बिना सही प्रिस्क्रिप्शन या ज्यादा डोज ले लेना। नंबर 2, परिवार की ओर से बच्चे को गलत डोज दे देना। नंबर 3, फार्मासिस्ट या दवा विक्रेता की वजह से बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा दे देना। नंबर 4, कंपनी और गवर्नमेंट की वजह से, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल या सख्त निगरानी की कमी हुई हो, मरीज तक सही चीज वितरित न किया गया हो। अब हम नॉर्मली बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथार्फेन के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। नॉर्मल डोज पर चक्कर आना, मतली, उल्टी, हल्की घबराहट। ओवरडोज या गलत इस्तेमाल करने पर क्या हो सकता है? तेज बेहोशी या कोमा की अवस्था हो सकती है, सांस रुक सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आपको भ्रम आ सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, अंततः मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह घटना हमें एक सबक देती है कि कोई भी दवा हो, चाहे वो सिरप ही क्यों ना हो, कभी भी किसी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर से आप एक बार पूछ लिया करिए। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन जैसी दवाएं सही मात्रा में तो फायदेमंद हैं, लेकिन जरा सा भी लापरवाही की जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। ऐसी और भी कई मेडिसिन होती हैं जिनको सही मात्रा में न लेने से या बिना डॉक्टर की सलाह से लेने पर सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही एक एक करके मेडिसिन के बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से जागरूक करते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी करते रहें। तो फाइनली, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा यूज न करें। बच्चों और बुजुर्गों में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। दवा की एक्सपायरी और पैकेजिंग जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से
कोई भी बड़ी चीज नहीं होती है। हम सब की स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हम खुश हैं। अब हम बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथार्फेन के बारे में। WHO क्या कहता है और कई तरह की मेडिकल गाइडलाइंस क्या कहती हैं। इसके अनुसार 6 साल से छोटे बच्चों को जिस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्फेन नामक कंपोनेंट हो नहीं देना चाहिए। इसका कारण क्या है जो नहीं देना चाहिए? क्योंकि बच्चों का लीवर और किडनी दवा को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, जिससे दवा का लेवल खून में ज्यादा बढ़ सकता है। इससे सांस धीमी या सांस रुक सकती है। बच्चा अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहा हो, मतलब सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली दवा ले रहा हो, तो डेक्स्ट्रोमेथार्फेन अगर दिया जाए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, हाई फीवर, दौरे, कंफ्यूजन, सांस रुकना भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे में जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो तो कुछ बच्चों में साइटोक्रोम 2D6 एंजाइम डिफिशियंसी होती है, मतलब साइटोक्रोम 2D6 की कमी होती है। यही एंजाइम डेक्स्ट्रोमेथार्फेन को तोड़ने का काम करती है। ऐसे बच्चों में डेक्स्ट्रोमेथार्फेन का नॉर्मल डोज भी टॉक्सिक हो सकता है, जहर की तरह काम कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें, फायदा उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।